हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। और ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलर वॉल्यूम। तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, द वॉल्यूम ऑफ एनी सबस्टांस इक्वल टू 1 मोल एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। किसी भी सबस्टांस का वॉल्यूम 1 मोल के अगर बराबर है, वो भी कब, एसटीपी पर, तो उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मोलर वॉल्यूम एक्चुअली 1 मोल के बराबर होता है, लेकिन कब, एट एसटीपी। इस बात को याद रखना है, एसटीपी। आपको शायद ये बात पता होगा, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। अब जरा एक बात बताइए, 1 मोल किसके किसके बराबर होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हुआ? एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रो या N नॉट से। तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल बराबर होता है अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के, है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के। अगर कोई कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, तो उसके फॉर्मूला मास के। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 1 मोल बराबर होता है मोलर मास के। मैं आपको बता दूं मोलर मास क्या होता है। किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन का मास अगर 1 मोल के बराबर है तो उसी को मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। आपको ये बात याद रहे कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सोडियम Na, उसका एटॉमिक मास 23 है। तो ये 23 एटॉमिक मास तो 1 मोल के बराबर है। तो अगर इसी में मैं ग्राम पर मोल लगा दूंगा तो ये सोडियम का मोलर मास बन जाएगा। क्लियर हुआ? अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 होता है। कार्बन का मास कितना? 12। ऑक्सीजन का मास 32। ऐसा होता कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, कितना होगा? 32। एक्चुअली सॉरी, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ऐसा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32। तो अब क्या होगा? 32 प्लस 12 कितना होगा? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है। इसी मॉलिक्यूलर मास का अगर मैं यूनिट ग्राम पर मोल लगा दूंगा तो वो बन जाएगा क्या आपको? वो बन जाएगा मोलर मास। मतलब 1 मोल का जो मास होता है उसी मास को क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अब एक नया टर्म मिला, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? अब जरा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां से देख सकते हैं 22.4 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो यूनिट तो लीटर होगा ही। मतलब 22.4 लीटर कोई भी चीज मोलर वॉल्यूम कहलाता है, 22.4 लीटर। लेकिन कब? एट एसटीपी पर ही। और इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम अगर मोल निकालना हो तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या है जो क्वेश्चन में दिया है, मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम हम उसको कहेंगे जो हमको मोलर वॉल्यूम हो जाएगा आपको 22.4 लीटर। और गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, जैसे मान के चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बनाना है मुझे? क्वेश्चन बनाना है कैलकुलेट the moles of 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 11 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स निकालना है। तो बहुत आसान है। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दिया कितना? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर लिख दिया। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? तो सबके लिए मोलर वॉल्यूम सेम है, कितना? 22.4 लीटर। एल से एल कट गया, पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, क्योंकि 112 टू होता है 224। तो कितना मोल्स आया? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? हाफ मोल। क्लियर हुआ? इसी तरह अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल बनाते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जरा देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 5600 ml ऑफ अमोनिया। मतलब 5600 अमोनिया में 5600 ml ऑफ अमोनिया में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर अमोनिया लग जाए। तो जैसे मान के चलिए एक बीकर है, इस बीकर में मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कितना अमोनिया है, 5600 ml, मतलब 5600 ml अमोनिया है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो देखिए सबसे पहले ना गिवन लिखना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 5600 ml। तो अब सबसे पहले हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 5.6 लीटर। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो उससे पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम अब कितना हो गया 5.6 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, एल से एल कट गया। अब देखिए अब क्या होगा 56 4 224 होता है, मतलब ये कितने टाइम्स में कटेगा 4 टाइम्स में। मोल कितना आया 1/4, ठीक है। तो मोल्स निकल गया मेरा कितना, मोल्स निकल गया आपको 1/4। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन NH3, ठीक है। अब NH3 में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। जितना मोल्स आया है ना उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल्स कितना आया है मेरा 1/4 और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब इसको कट करते हैं। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे, ओके, तो जब 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको 1.5055, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल आया आपको 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर हुआ, ये मेरा आपको आंसर हो गया, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5600 ml अमोनिया लेते हैं तो उसमें 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। इट मीन्स मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि अमोनिया तो एक मॉलिक्यूल है ना। तो सबसे पहले मैंने मोल्स निकाला, पहले तो ml को लीटर में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम को, फिर मोल्स निकाला और मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला। थैंक यू सो मच।